थोड़े बहुत तो हम रिलेट करेंगे ना। गजब बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलता है ना, इरिटेट हो जाते हो। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी लोग भाइयों? स्टार्ट कर दीजिए। तो नीट के बाद सबको लगता है कि लाइफ में सब सॉर्टेड हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, अब सब मस्त चलेगा। बट एक्चुअली में मेरे लिए नीट के बाद की जो लाइफ थी या जो फेज थी बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग, हेवी और क्योस वाली थी। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सृष्टि मिश्रा, आपकी होस्ट। पर होने वाली है मेरे पोस्ट नीट या पोस्ट ड्रॉप ईयर के सीन्स के बारे में। इट्स समथिंग लिटिल बिट डिफरेंट, बट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप भी पोस्ट नीट या पोस्ट ड्रॉप ईयर की फेज में ही चल रहे हो, तो ये वीडियो प्रॉपर आपके लिए है। क्योंकि थोड़ा नीट के बाद या फिर हमारे ड्रॉप ईयर के बाद सबसे बड़ी जो हमारी दिक्कत होती है वो ये होती है एक्सपेक्टेशन वर्सेज रियलिटी। सबसे बड़ी ये लड़ाई होती है जो हमारे दिमाग में खुद चल रही होती है। क्योंकि मुझे खुद ऐसा लगता था कि ड्रॉप ईयर लूंगी, 1 साल मेहनत करूंगी, एग्जाम दूंगी, सब क्लियर हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। बट एग्जाम के बाद या नीट के बाद सिर्फ और सिर्फ साइलेंस बच जाती है। आपका दिमाग सिर्फ एक जगह जाता है, वो होता है रिजल्ट। तो वो और ज्यादा डिफिकल्ट टाइम हो जाता है हमारे लिए। कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है भाई मुझे शांति दे दो, हट जाओ सब, दूर हट जाओ सब। नीट के बाद एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, दिमाग खाली एकदम, और एक ही क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर दौड़ रहा होता है कि अब क्या करूंगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फिर से उस लाइन में घुसना चाहिए कि नहीं घुसना चाहिए। बहुत बहुत परेशान करती है ये सारे क्वेश्चंस। और ड्रॉप ईयर के बाद सिर्फ एक ही चीज़ हमारे पास रह जाती है, वो होता है गिल्ट और रिग्रेट। बस इसी बात का रहता है कि जितना हो सका उतना करा, अपने साइड से पूरा 100% दिया, और तब भी जो सोचा था उसका 1% भी नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हर्ट करती हैं। फिर हम इस तो दूसरा ट्रॉमा हमारे सर पे बैठा होता है जब हम अपने दोस्तों को देखते हैं कि वो अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेशर्स हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, एंड हॉस्टल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, कैंपस लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, एंड आप वही डेली सोप की जिंदगी को जी रहे हैं, एक कमरे में बंद होकर वही खाना पीना, सोना उठना, थोड़ा बहुत पढ़ना, एंड दैट्स ऑल। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हिट करती हैं दिमाग को ड्रॉप ईयर के बाद या नीट के बाद। कभी ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने जो किया वही सही था और जो मैंने किया वो बहुत बड़ी गलती थी मेरी, एंड यू जस्ट फॉल इन दैट डिप्रेशन। जो नहीं चाहिए होता है वो एट दी एंड आपको मिल ही जाता है। तो ना चाहते हुए भी आप डिप्रेशन में चले जाते हो, वो आपको पता नहीं चलता है। तो दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ दी। ये कंपैरिजन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हर्ट करता है कि भाई वो सब वो कर रहे हैं जो हम करना चाहते थे। फिर एक बार को आप अपने दोस्तों के इस ट्रॉमे से बाहर निकलते हो कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, उनकी लाइफ है, उनकी थिंकिंग है, उन्होंने जो सोचा था उनका चल रहा है, हमारा भी कभी ना कभी तो सेट होगा ही। फिर आते हैं लोग, ठीक है, लोग आते हैं, उनकी बातें आती हैं। स्टार्टिंग में आपको बहुत सपोर्ट करेंगे कि तू कर, तेरे से हो जाएगा, रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, सब बढ़िया चल रहा है। बट जैसे ही नीट का एग्जाम खत्म होता है, आपका ड्रॉप ईयर जो भी है खत्म होता है, उसके बाद ही क्वेश्चंस धड़ाधड़ आने लगते हैं। जब कॉल पकड़ाती है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि अब क्या कर रही है। और भाई उस टाइम दिमाग इतना सड़ता है ना कि मैं क्या बोलूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ अभी, और आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आप क्या कर रही हो अभी। तो क्वेश्चंस आते हैं, आप क्या करोगी, प्लान बी क्या है, फिर से वही करना है, 1 साल तो वेस्ट हो गया, अब तो एज भी बढ़ रही है, टाइम भी कम है, सबको देखो सब क्या कर रहे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। तो अपने पे फोकस थोड़ा सा भी निकल पाते हो, क्योंकि हर तरफ से चीज़ें नीट के बाद स्टार्ट हो जाती हैं। आपसे हर कोई कुछ ना कुछ पूछता है, और रिजल्ट के बाद तो धमाका होता है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, शायद नहीं है ही फेज ऑफ द लाइफ, एंड आई थिंक कि सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए। इससे आप शायद थोड़े स्ट्रॉन्ग बनते हैं। मैं बन गई हूँ, आपको दिख रहा है ना स्ट्रॉन्ग। देखो ये सब तो बहुत दूर की बात है, लोग हैं, लोगों का काम है बोलना, दैट इज नेचुरल। वो आप तो एक बार को फर्क हट भी जाएगा। बट जो सबसे बड़ी लड़ाई होती है जिससे जब आप खुद पे डाउट करने लगते हो, खुद से डिसअपॉइंटमेंट होने लगती है। भाई ड्रॉप ईयर फेलियर नहीं होता है तब तक जब तक आप खुद को यूजलेस नहीं समझते हो कि भाई मैं अब कुछ करने लायक नहीं हूँ, जितना था मैंने कर दिया, तब भी नहीं हुआ, मतलब मैं खराब, एंड मैं क्या ज्ञान दूँ इसमें। क्योंकि लगता है, मेरे को भी फील हुआ है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। लगता है धीरे धीरे कवर अप होने में मुझे भी लगा है। तभी भाई क्या 1 साल ही तो था, ड्रॉप ईयर ही तो था, बात ही तो करनी है, वीडियो ही तो बनाना है। बट जब आपको सारी चीज़ें रिकैप होती हैं तो वो सब कुछ क्लियर दिखता है आपको। ठीक है, जो भी है ठीक है। बी स्ट्रॉन्ग भाई, बी स्ट्रॉन्ग। लर्न फ्रॉम दिस ड्रॉप ईयर कि भाई सबकी टाइमलाइन अलग होती है, सबकी कंडीशंस अलग होती हैं। किसी को वही चीज़ 1 साल में मिल जाती है, किसी को वही चीज़ 5 साल में भी नहीं मिलती है। कोई फाइनेंशियल की वजह से रह जाता है, तो कोई अपनी मेहनत की वजह से रह जाता है। अलग अलग लाइफ है, अलग अलग टाइमलाइन है, अलग अलग सिचुएशंस हैं, और आप उस पर कुछ नहीं कर सकते, उस पर आपका कंट्रोल ही नहीं है। तो जिस पे आपका कंट्रोल है उस पर फोकस करो, दैट्स सिंपल। मैं करूँगी अब से, तो आप भी करो गाइज। देखो इतना सोचने का, इतना अपना दिमाग चढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जो हुआ सो हुआ,
तो इसको मैं इसीलिए रैप अप करना चाहती हूँ। किसी और के सामने बोलने से बढ़िया है मैं यहीं पे कैमरा के सामने बैठ के बोलती हूँ, तो मुझे थोड़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ है, या जो पोस्ट ड्रॉप ईयर का जो टाइम होता है वो भी एक हीलिंग प्रोसेस होता है और जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक उस स्टूडेंट के लिए जो उस पूरे 1 साल सर्वाइव करके निकला होता है, बिकॉज दैट इज़ प्रीटी डिफिकल्ट ही है। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, एंड अगर आपने जो सोचा है वो नहीं हो रहा है तो जो भगवान ने सोचा है वो होगा, तो दिस इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। ये भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, एंड यस दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो गाइज यही था मेरा पोस्ट नीट एक्सपीरियंस और मेरा थोड़ा ड्रॉप ईयर की जो थोड़ी बहुत लर्निंग्स थी। अगर आप भी इस ड्रॉप ईयर के बाद वाले फेज में चल रहे हो तो प्लीज़ अपनी स्टोरी भी और अपने एक्सपीरियंस भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन पे, और भाई बोल के लिख के ख़त्म करो, रैप अप करो, क्योंकि मैंने तो इस वीडियो के साथ अपने उस सारे मूवमेंट्स को, सारी मेमोरीज को भी रैप अप कर दिया है। आई थिंक तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब, और इस वीडियो को एंड तक देखना गाइस, एंड तक देखना। आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग व्हिच आई डन। मैंने अपने पूरे इस नीट की जर्नी को, या जो भी था मेरा ट्रॉमा वगैरह, मैंने इसको रैप अप कर दिया है, और अच्छी बात है, ये आपको भी करना चाहिए, करो, अब भी करो। सो टिल देन टेक केयर, बाय।